दलित ओबीसी माइनॉरिटी सम्मेलन में आए आज उदित राज जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सहयोगी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं शाहिद अली जी, और ये सारे हमारे सीनियर लीडर हैं। आज एक ही पैगाम देना है, वो यह है कि दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, ये बहुजन समाज के लोग हैं, इनको एक होना चाहिए सामाजिक रूप से, और जो संविधान खतरे में है उसको बचाने के लिए बिना न्यायपालिका के कार्रवाई के किसी का घर गिरा दिया जाए, बुलडोजर चला दिया जाए, तो सीधा एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है सीधा उसका एक्शन हो जाता है। तो न्यायपालिका बिल्कुल किनारे कर दी गई है। सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जब न्यायपालिका को आपने निकाल दिया तो संविधान को लंगड़ा कर दिया। यानी दलित ओबीसी आज जो ये सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, बहुत सीधी सी और सिंपल सी बात है। 1 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा परिसंघ एक विशाल रैली कर रहा है। जो रैली हो रही है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, आदिवासियों के हकूक़ के लिए, उनके अधिकारों के लिए। दरअसल इस देश को, ये देश 85% इस देश के अंदर दलित हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, आदिवासी हैं। इनको छिन भिन किया गया, इनको ख़त्म किया गया है, इनको दमन किया गया है, इनका शोषण किया गया है। तो इनका शोषणकारी नीतियाँ आज भी चल रही हैं, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। अभी ये एक नई चीज़ लेके आए हैं कि साहब हम वक्फ को अमेंडमेंट करेंगे। वक्फ को हम जो वक्फ बिल लेके आ रहे हैं अमेंड करने के लिए, बेसिकली ये वक्फ को हड़पने की इनकी कोशिशें हैं। गुलाम तो ऑलरेडी बनाए हुआ है वक्फ को हड़पने की कोशिशें हैं। और अगर वक्फ को हड़प लिया गया तो सोचिए आप कि इस देश के 15% लोगों के पास में मस्जिदें नहीं होंगी, दरगाहें नहीं होंगी, खानकाहें नहीं होंगी, कब्रिस्तान नहीं होंगे। तो ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं, हम लड़ाई अपने दलित भाइयों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। क्योंकि दलित भाइयों की जो लड़ाई है रिजर्वेशन की, 50% से ज़्यादा हो, उसमें हम उनके साथ हैं। हम ओबीसी की जो लड़ाई है, जातीय जनगणना होगी तभी ओबीसी को हक मिलेगा, हम उनके साथ हैं। तो ये बेसिकली लड़ाई हम सबकी लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को हम जम करके मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं। जो अमित शाह का जो सवाल अभी उन्होंने किया, जो ऐलान किया कि डंके की चोट पे हम इसको बिल को लेके आएंगे, हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि उस डंके को हम ख़त्म करने का काम करेंगे। उस डंके को ही हम ख़त्म करने का काम करेंगे जिस डंके की चोट की वो बात करते हैं। 1 तारीख को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में विशाल रैली करके, और जब देश के युवा, देश का यूथ या देश के लोग सड़कों पर आते हैं, तो हमने बड़ी बड़ी सरकारों को फेल होते हुए देखा है, बड़ी बड़ी सरकारों को ख़त्म होते हुए देखा है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करते, ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, ये लोग कानून का सम्मान नहीं करते। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वो ये कहा, इनके लिए कहा ख़ास तौर से, कि कार्यपालिका में और जुडिशरी में फ़र्क होना चाहिए। कार्यपालिका जुडिशरी का काम नहीं कर सकती, तो जुडिशरी के काम अलग हैं, कार्यपालिका के काम अलग हैं। कार्यपालिका जुडिशरी काम में हस्तक्षेप ना करे। ये लोग वक्त ट्रिब्यूनल ख़त्म करके डीएम को पावर देना चाहते हैं, यानी कार्यपालिका को पावर देना चाहते हैं, जुडिशरी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत के जो संविधान है वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून के राज की बात करता है। और कानून का राज ये होता है कि अगर किसी ने गुनाह किया है उसको सज़ा उसे मिलेगी, उसके पूरे परिवार को नहीं मिलेगी, पूरे ख़ानदान को नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग बुलडोजर की कार्रवाई करके पूरे ख़ानदान को, पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को पनिश करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये लोग कानून के मुताबिक नहीं चलते हैं, ये लोग कानून की हत्या करने वाले लोग हैं। ऐसे हत्यारों को सरकारों से उखाड़ फेंकने का वक्त है। जो लोग संवैधानिक पदों पर होते हुए बात करते हैं कि हम डंके की चोट पे ये कर देंगे, भाई माफिया हो क्या? डंके की चोट पे आप भाषा देके क्या बात कर रहे हैं? आपके पास अगर पार्लियामेंट के अंदर ताकत है तो आप कहेंगे डंके की चोट पर। तो लोगों की कोई ताकत नहीं है क्या? लोगों के ताकत है इस देश के अंदर, और उसी ताकत को दिखाने का वक्त है। हम भी ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम उनके, अमित शाह जी के इस डंके को हम तोड़ देंगे।
धन्यवाद।